आप फल खाओ, सब्जी खाओ, कितने रस हैं उसमें। कुछ तो फल ही ऐसे जिनका नाम ही है रस भरी, जिसमें रस ही भरा रहता। वेरीज की फैमिली देखें, आम देखें, ये सब फल तेरे जीभ को रस देते हैं। गुरुदेव कहते हैं जिसकी कृपा से ये सब रस तुझको मिलते हैं, ये नापाक आदमी कभी उसको याद करने का ख्याल भी नहीं आता तुम्हें। जिसकी कृपा से ये सब सामग्रियां तुमको मिली हैं, अब ये सामग्रियां हो गई मैन मेड थिंग्स। अनाज, दूध, फल तो प्रकृति ने दिया, लेकिन उनसे आपने कुछ नया डिश बनाया, नया भोजन बनाया, और फिर उस बनाए हुए सामग्री को तुम भोगते हो, खाते हो। क्या खाते में याद आया परमेश्वर? आम की कलम तो तुम्हारे दादा ने लगाई होगी, लेकिन आज जो फल निकल रहे हैं उसमें रस कौन डालता है? कहो प्रकृति, तो प्रकृति तो अपने आप में जड़ है। इस जड़ प्रकृति से काम कौन करवा रहा है? वही ईश्वर चेतना। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। उसने ही तुम्हें हस्त माने हाथ, पांव, करण माने कान, नेत्र माने आंख, रसना माने जीवा। अभी आपकी 5 सेंसेस की बात कर रहे हैं। ये पंच ज्ञान इंद्रियां आपको किसने दी? जिसने दी हैं उसी को छोड़ के, तिसे त्याग, उसी को छोड़ के अवर संग रचना, दूसरों के साथ अपने मन को मेलता है। रचना माने यहां अर्थ क्रिएशन या क्रिएटिविटी नहीं है, यहां रचना शब्द का अर्थ है उनके साथ मिल जाना। ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे, नानक काढ़ लियो प्रव्यापे। कहते ऐसा मूढ़ है, अंधा है, ऐसा अंधापन व्याप गया है। मैंने इट हैज एग्ज्यूम्ड यू, इट हैज पोजेस्ड यू। इग्नोरेंस ने तुम्हारे मन में ऐसा घेरा बना दिया है, ऐसे दोष तेरे अंदर आए हुए हैं। नानक काढ़ लियो प्रभ आपे, प्रभु आप ही हमको इस अंधेरे से बचाइए, हम तो हमारे ही दुश्मन हुए पड़े। आद अंत जो राखन हार, तिसस्यों प्रीत न करे गवार। गवार माने गंवार, गंवार माने कम अकल। ऐसे किसी के पास डबल PhD हो, लेकिन अगर मन में परमेश्वर के प्रति प्रीति नहीं, अगर परमात्मा की खोज नहीं करता है, गंवार ही है वो। कैसा गंवार है तू? जिसने तेरी आद माने शुरू में, अंत आखिर में, जो तेरे संग रहता है, जो तेरी रक्षा करता है, उसका ध्यान नहीं आता। आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नवनिध पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। मूढ़ा माने मूढ़। ये इस अष्टपदी में अज्ञानी मानवों को ऐसे ही नामों से बुलाएंगे। गंवार, मूढ़, मुगध, ये सब आपकी प्रशंसा में गुरुदेव कह रहे। जिसकी सेवा करके नव निधि, 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार की शक्तियां मिल सकती थी, उस परमेश्वर की सेवा नहीं करता। अब परमेश्वर की सेवा मनुष्य क्या कर सकता है? परमेश्वर की सेवा बस इतनी ही है कि आप उस परमेश्वर के साथ अपने स्थायी शाश्वत संबंध को याद रखो, और आपको स्मरण रहे कि आप कौन हो और परमात्मा कौन है। बस इसी को हम सेवा कहेंगे। क्या कर सकते हैं हम उसकी सेवा? कुछ भी नहीं। जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। ठाकुर कहाँ है? अब बड़ा आसान तरीका मंदिर में है। अब वो तो बैठा मंदिर में, हम यहाँ चाहे कोई बेईमानी कर ले, लेकिन गुरुदेव कहते हैं मैं ऐसे ठाकुर को मानता हूँ जो मेरे अंदर बाहर बसता है। और स्वयं ठाकुर भी यही कहता है
कि मैं सृष्टि के अंदर बाहर बसता हूँ। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा ये सर्वभूतों के अंदर भी है, इन भूतों के बाहर भी है। जो ऐसा जान लेता है मैं उससे दूर नहीं हूं, वो मुझसे दूर नहीं होता। तो सबसे नजदीक कौन हुआ? परमात्मा। लेकिन आपको क्या वो नजदीक लगता है? आपके लिए तो वो बहुत दूर। अब अगर दूर लगता है तो समझिए तुम अंधे ही हो फिर। जो ठाकर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, उसको दूर समझता है। जाकी टहल पावे दरगह मान, तिसे बिसारे मुग्ध अजान। टहल माने सेवा, जिसकी सेवा करने से तुझको परमात्मा के द्वार पर मान मिलता, उसी को तूने बिसार दिया, उसी को तूने भुला दिया। अरे मुगध, मुगध मतलब बुद्धिहीन। अरे मुगध अजान, अजान माने अनजान। सदा सदा ए फूलन हार, नानक राखन हार अपार। गुरुदेव प्रार्थना करते हैं कि ये जीव तो भूलने वाले हैं, ये तो हैं ही ऐसे, इन्हें तो याद रहना कुछ नहीं। तो परमात्मा आप ही इनकी भूलों की क्षमा इनको दीजिए। ये तो गलती कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दया दीजिए, हमको रखिए अपनी नजरों के तले, और हमको आपका प्यार, आपकी मार्गदर्शन मिलती रहे। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। रतन माने कीमती, हीरा कीमती है। हीरा छोड़ के कोई कौड़ियों से खेल रहा हो, कौड़ी की क्या कीमत? कौड़ी की कीमत तो कुछ भी नहीं। लेकिन कौड़ियों को तुमने संभाल लिया और रत्नों जैसे परमात्मा को बिसार रखा। साच छोड़ झूठ संग मचे, सच को छोड़ दिया है, झूठ के साथ खूब रासलीला कर रहा है। मानो मन की ये स्थिति है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। स्थिर और अस्थिर दो शब्द होते हैं। स्थिर का अर्थ है द परमानेंट, और अस्थिर माने द इम्परमानेंट। संसार परमानेंट है कि इम्परमानेंट, स्थिर है कि अस्थिर? ये अस्थिर है और परमात्मा स्थिर है। तो जो स्थिर है, आपका मन का ध्यान तो वही होना चाहिए, पर है क्या उस पर? ध्यान है अस्थिर पे। आधे समय से ज्यादा तो आपको आपके शरीर का ही ध्यान बना रहता। अब इसको नहला लो, अब खिला लो, अब सुला लो, अब ये थक गया, अब इसकी मालिश करा दो, अब इसको दवा दे दो, अब डॉक्टर के ले जाओ, अब मेरी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, कान कुछ सुनना चाहते, जीभ कुछ खाना चाहते। बैठे बैठे में जैसे कुछ चींटे काट जाते हैं तो उठ के बाजार निकल जाता है। अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ। सारा समय किसकी चिंता? इस अस्थिर जगत की और इस अस्थिर शरीर की। और जिसको सोचना चाहिए, जिसको याद करना चाहिए, जिसको ढूंढना चाहिए, उसका ध्यान भी नहीं। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। जिसने छोड़ जाना है उसके लिए मेहनत करता है, श्रम मेहनत करना। और जिसने हमेशा साथ रहना है, तिस पर हरे, पर हरे अर्थात उसको छोड़ रखा। इसको हम अज्ञान नहीं कहें, इसको हम मूर्खता नहीं कहें तो और क्या कहें? देह साथ देगी, छोड़ेगी। और चिंता किसकी करते हो? या अपने देह की, या अपने बाल परिवार के देह की। ये ठीक रहने चाहिए। कब तक रहेंगे? कितना समय रहेंगे?
लिमिटेड टाइम फ्रेम में बनी हुई चीज लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही तो काम करेगी। ये शरीर टूटने वाला देह, मरने वाला देह, अस्थिर देह, ये तुमको मिला है कुछ काम करने के लिए। अगर इसके मरने से पहले पहले आपने वो अपना काम कर लिया तब तो काम बन गया, और अगर वो काम ना किया और देह भी चली गई, फिर तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में होगा। ये अस्थिर है, ये शरीर का स्वभाव है। देखिए आप कितने अच्छे अच्छे भोजन खाते हो, अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें खाते हो जिससे शरीर स्वस्थ रहे, उसके बावजूद जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है शक्ति कम हो रही है कि बढ़ रही है? शक्ति देह की कम हो रही है। मुझे बुआ जी याद आ रहे हैं। अब उनका देह तो 124 साल का था जब यहाँ मेरे पास आए हैं, और ऐसे अपने सोफे से जब उठना होता था, चूंकि बैठते वो पद्मासन में ही थे, तो पद्मासन खोला, अब ताकत लगेगी, लेकिन एक फितूर होता है ना, तो अपनी कमजोरी को वो दिखाएंगे थोड़े ना। जैसे ही मैंने कहना अच्छा अब चलें बाहर, ओके वील गो, इसका मतलब है कि 2 मिनट रुक। और फिर वो उठने के लिए एक आवाज सी निकालते, 2 बार करते और तीसरे बार उठ जाते, या कभी कभी दूसरे बार ही उठ जाते। और मान लो अगर नहीं उठ पाए तो हंसते थे और हंस के कहते थे देख इसको, ये अपने आप को योगी बोलता है, कुर्सी से तो खड़ा नहीं हुआ जाता। अपने आप को वो खुद मजाक करते, कांट इवन गेट अप फ्रॉम द चेयर, एम आई अ योगी? बड़ी सरकास्टिक हंसी हंस देनी। 124 में यहां मैं 45-50 से ऊपर ही लोगों को देखती हूं, वो उठ ही नहीं सकते, घुटने रह गए, कमर रह गई, पेट खा खा के मोटा कर लिया है। किसी किसी के तो अब एक्सीडेंटल केस है, सर्जरी हो गई, या किसी की अनुवांशिक कोई बीमारी निकल आई, तो अब उसमें तो भाई गाड़ी ही डिफेक्टेड मिल गई, किसी को तो अलग बात होती है। लेकिन जब हम देखते हैं बुआ जी जैसे और अन्य बहुत से ऐसे योगियों को जो 110 की उम्र पार कर चुके, 115 की उम्र पार कर चुके, और जब हम उनके शरीर को देखते हैं तो लगता है कि ऐसे रखना चाहिए शरीर को। अब उनके इतने अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? कम खाना, कम खाना। और उनके इस स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? एक ऐसे महात्मा हैं, अभी वो 118 साल के हैं, 118 साल की उम्र में भी वो सुबह में 2 से 3 घंटे आसन करते हैं। आज भी वो 12 से 15 घंटे पद्मासन में बैठ सकते हैं, बैठते हैं आज भी। जब हम उनके साथ बैठते हैं एक बार नहीं हिलते हैं वो, जिस आसन में एक बार बैठ गए तो बस बैठ गए। खाने के नाम पे जरा सा कभी जूस ले लिया तो ले लिया बस, और थोड़ा सा दूध ले लिया तो ले लिया। ऐसा कठोर तपस्वी शरीर, इतनी संभाल उन्होंने इस शरीर की है, क्योंकि ये शरीर कच्चा है, टूट जाने वाला है, और इसके पहले कि ये टूटे इसके द्वारा बहुत सी अच्छी अच्छी कमाई की जा सकती है, साधना की जा सकती है। इसलिए साधना को प्रमुख रखते हुए वो अपने देह का ध्यान इस तरह रखते हैं कि देह रोगी ना हो और देह एक दिन उन पर बोझ ना बन जाए। कई बार लोग कहते हैं कि अरे तो महात्मा लोग कर सकते, हम कहाँ से कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। महात्मा कौन है? जो संयमी है। तुम संयमी हो जाओ, तुम महात्मा हो गए। लेकिन आपका मन आपका ही सबसे बड़ा दुश्मन है।
कम खाने से रोगी नहीं होता कोई, ज्यादा खाने से रोगी होता है। और आप देखिए, आपका मन ज्यादा ज्यादा खाने में लगा रहता है। ये देह कच्ची है, ये कच्ची गिरने वाली दीवार है, पर जब तक ये बनी रहे, इसमें रहते रहते बुद्धि की ऊंचाइयों को पाया जा सकता है, जीवन के रहस्यों को समझा जा सकता है, प्रकृति के चलन को समझा जा सकता है। लेकिन उसके लिए जब साधन करेगा तब ही ना। गुरुदेव कहते हैं, चंदन लेप उतारे तोए, गर्दब प्रीत भसम संग होए। गर्दब कहते गधे को। अब देखिए क्या बढ़िया उदाहरण देते हैं। कह रहे आदमी की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे गधे को कोई चंदन लगाए, और गधा मिट्टी में जा करके अल्टी पल्टी मार के सब मिट्टी अपने ऊपर चिपका करके आ जाए। तो गधे को चंदन लगाना कोई अक्लमंदी? नहीं लगाना चाहिए। चंदन लेप उतारे दोए, गर्दब प्रीत भसम संग होए। गधे को प्यार मिट्टी से है, वो अपने ऊपर मिट्टी डाल के बड़ा खुश है। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी, इस बुद्धि से वो बहुत कुछ समझ सकता था, लेकिन इस बुद्धि से मानव देखिए क्या करता है, मिट्टी वाले ही काम करता है बस। गधे को चंदन मत लगाओ, लगाओगे तो उसको खराब ही करेगा। वही हालत इंसान की हुई पड़ी है। अंधकूप में पतित बिकराल, नानक काढ़ ल्यो प्रभ दयाल। हर 8 पंक्ति के बाद 9वीं और 10वीं में वो फिर प्रार्थना करते हैं, वो फिर प्रार्थना करते हैं, वो फिर प्रार्थना करते हैं। हम अंधे हैं, कूप माने कुएं में गिरे हुए हैं, पतित हैं, पापी हैं, बिकराल। हम तो बड़े भयंकर अब अकल और शकल वाले लोग हो चुके हैं। हे प्रभु दया करके आप ही हमको उबारिए, हम तो हमारे ही दुश्मन हो गए। पुराण में एक कहानी आती है कि एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, शेर पीछे पड़ गया। वो शेर से जान बचाने के लिए भागा भागा भागा, एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते गिरते उसके हाथ एक पेड़ की जड़ आ गई, तो उसने जड़ को पकड़ लिया। शेर कुएं के बाहर खड़ा धाड़ रहा, जिसकी आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप रहा। कुएं में वो लटका हुआ। इतने में उसकी नजर जाती है कि जिस जड़ को उसने पकड़ा है, उसी जड़ पर एक काला फनियर नाग बैठा हुआ है। माने ऊपर मौत, जड़ पे मौत, जिस डाली को पकड़ा है उस डाली पर मौत, और नीचे कुएं में भी मौत। मौत तीनों तरफ खड़ी, घबरा रहा है। और इतने में उसकी नजर पड़ी, वहीं कुएं में एक दूसरे पेड़ की शाख पर शहद का छत्ता लगा हुआ है, और उस छत्ते से शहद टपक रहा है। मक्खियां गई होंगी, वो और शहद इकट्ठा करने गई होंगी, और शहद के उस छत्ते से शहद टपक रहा है। और इस शहद को देख के एक कुएं में लटके हुए आदमी के मुंह में पानी आता है। ये मुझे शहद मिले खाने को तो कितना मजा आए। बाहर शेर, नीचे कुआं, सामने नाग, और ये मूर्ख की वासना शहद खाने को लगी पड़ी। इसे कहेंगे अंधे कुएं में पड़े। अब जरा अपने जीवन को देखिए। उस इंसान को कम से कम ये तो पता था, बाहर शेर है, यहां नाग है, नीचे कुआं है। आपके मौत तो चारों तरफ खड़ी है। हमारे एक प्रेमी यहां एक बार आए थे आश्रम में, महिला, वो सामने बैठी थी, भजन चल रहे थे, सब लोग बड़े मस्त होके बैठे हुए थे। अचानक से 2-4 बार जोर से उसकी एक आवाज सी आई, हूं की आवाज आई। अब चूंकि बहुत लोगों को क्रिया होती है तो मस्ती होती है, लगा कुछ वैसा ही है। फिर वो चुप हो गई।
और हम उठ के आ गए और 10 मिनट में मेरे पास संदेशा आ गया कि वो महिला तो मर गई। इट वॉज हार्ट अटैक। अब शरीर में से प्राण निकलेगा, कुछ तो होएगा ही ना शरीर को। साइलेंट हार्ट अटैक में वो चली गई। ना उसने सोचा होगा, ना हमने सोचा था, किसी को अनुमान नहीं। सामने बैठी है, बैठे बैठे में प्राण निकल गए, क्या कर सकते हैं। बाद में उसका जब सामान देखा, पर्स था कि भी इसके घर सूचना दें, तो कुछ कांटेक्ट नंबर मिले। तो जब देखा तो उसमें उसके बैंक की पासबुक थी, उसकी चेक बुक थी, सब उसमें पड़ा हुआ था। हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, समय समय पर मिलने आती थी, और इस बार कोई 4 महीने बाद मिलने आई और बहुत दुखी हो रही थी कि इस बार इतना लंबा गैप पड़ा है। और उसने अपनी साधना के विषय में मुझे बताया था कि बहुत अच्छी रही और कुछ पूछना था, सो उसने पूछा और बड़ी संतुष्ट अपना मस्त बैठी थी, और उसी में प्राण निकल गए। घर में सूचना करी बेटे को, आते आते में समय तो लगता ही है। और जब तक उसका यहाँ हॉस्पिटल से बुलाया डॉक्टर को, उसने देखा, बोला कुछ है ही नहीं अब तो उसको एक शाल उड़ा दी और एम्बुलेंस में उसको डाल दिया गया। अब घर वाले आएंगे तो वो ले जाएंगे। आदमी क्या प्लान करता है, वो सोचे थे क्या? अच्छा, थोड़ी व्यंग की बात है। परसों हम बाहर पतंजलि में बैठे थे, एक महिला की हूं की फिर आवाज आई, वहां देखो वही गई, ये भी टपकने वाली है क्या? तो मेरी नजर चली गई, क्योंकि उसका ना पता जो आधे घंटे बाद जाकर के लगा था। क्योंकि आश्रम वालों को खबर हो गई थी, लेकिन वो सोचे कि शायद कुछ वैसे तकलीफ हो गई है, वो इलाज वगैरह के चक्कर में डॉक्टर के। तो इतने में मैंने, मेरे तक जो खबर आते आते में आधे घंटे लगे, बाकी आश्रम को तो 10 मिनट में सबको पता लग गया था। कहां कहां से मौत आएगी मालूम है क्या? ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, कहां से आएगी? एक सज्जन बता रहे थे, बोले हमारे पिताजी बाथरूम नहाने गए और पानी चल रहा है और आ ही नहीं रहे बाहर। हार के कहा रहे, पिताजी मतलब पानी क्या टंकी खाली करोगे? अंदर से आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। दरवाजा खटखटाया, नहीं आवाज आई। फिर बोले रोशनदान था, रोशनदान से देखा भी कहीं क्या हुआ, गिर गिरा तो नहीं गए। तो आधे जिस्म में साबुन लगा पड़ा है, पानी बह रहा है और वो बंदा जमीन में पड़ा। दरवाजा तोड़ा, बाहर निकाला, डॉक्टर के लेके गए। बोले इनको तो मरे हुए भी 20 मिनट हो चुके। आधे में साबुन लगा है, आधे में लगा नहीं पाया, प्राण निकल गए। इतना कच्चा शरीर, इतना अस्थिर शरीर, जिसको छोड़ दोगे, जो छूट जाएगा, लेकिन मन है कि उसी में बंधा। तो अंधे कुएं में गिरे हुए हालत ही तो हो गई ना। फिर अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ल्यो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। अब देखने के तो मानव लगता है, पर करतूतें कहते इसकी जानवरों जैसी है। अब जानवर की क्या करतूत? खाता है, पीता है, सोता है, और सीजन आने पे मेटिंग करता है, और अगर मादा है तो थोड़े समय बच्चों के साथ रहती है, और अगर नर है पशुओं में तो उसके इतनी भी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन कुछ एक पक्षियों में हम देखते हैं कि वो घोंसला बनाने में मदद करते, पूरी मदद करते। एक दफे अंडे दे दिए तो मादा उस पर बैठी रहती है, नर अपना घूमता रहता है, डेटिंग में निकला रहता है, वो उसको बैठने की जरूरत नहीं। और जब अंडों से चूजे बाहर निकल आते हैं तो माँ साथ 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 रहती है। फिर ये बड़े हो जाते हैं, वो भी उड़ जाते हैं।
और एक दिन ये पक्षी मर जाते हैं। इंसान क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है, भोग भोगता है, बच्चे पैदा करता है। माता बच्चे पालती है, यहाँ मम्मी डैडी दोनों मिलके पाल लेते हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपना अपना बिजी हो जाते हैं, अपने अपने निकल जाते हैं, ये तब तक बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो आपके कर्म में और पशु के कर्म में बोलिए क्या फर्क? करतूत पशु की मानस जात, दिखता तो इंसान है, कर्म पशुओं जैसे हैं। लोक पचारा करे दिन रात। लोक पचारा मतलब दुनिया में अपने अकलमंद होने का सबूत और प्रचार देता फिरता है। कर्म देखो उसके पशुओं जैसे है। बाहर पेख अंतर मल माया, छपस नहीं कछ करे छपाया। अब यहाँ ये भेखधारी साधुओं के ऊपर आ गए हैं। ये बाहर से तो बड़े बड़े वेश बनाते हैं, पर मन में मैल। छपस नहीं, पर ये छुपती नहीं है, कितना ही छुपाए कोई। एक साधु तभी साधु होता है जब वो साधना करे। जब वो साधना न करे तब वो भेषधारी होता है। और वो वेश बनाया क्यों? भैया फ्री की रोटी खाने के लिए, जय जयकार सुनने के लिए, डेरा चलाने के लिए, अपने नाम की वाहवाही लुपोटने के लिए। भेख। बाहर के ड्रेसअप हो जाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। भगवा वस्त्र पहनने से साधु नहीं, तिलक लगाने से साधु नहीं, माला पहनने से साधु नहीं, मंदिर में बैठे रहने से साधु नहीं। मन कैसा है? मन में मैल है या मन साफ है? ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 013022165000 व 013022165001। गायत्री मंत्र। आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गायत्री मंत्र का मनमोहक उच्चारण और इसके गूढ़ अर्थ का रहस्योद्घाटन। गायत्री मंत्र जप का अद्भुत अनुभव लेने के लिए ये ऑडियो सीडी आज ही मंगाएं। प्राप्त करने हेतु संपर्क करें या लॉग ऑन करें www.guruman.com पर।